गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। जय श्री राम। आप सभी को आज गुरु पूर्णिमा की हार्दिक शुभकामनाएं। जितने भी मेरे गुरुजी हैं, मैं उन सभी के चरणों में वंदन करता हूं। मेरे प्रथम गुरु माता पिता, उसके बाद में शैक्षणिक जो गुरुजी, जितने भी गुरुजी रहे हैं, और जो संत महात्मा जो हमें अंधकार से ज्ञान की और मार्ग प्रदान करने वाले जितने भी गुरु हैं, उन सभी को मेरी तरफ से उनके चरणों में बारंबार वंदन। आज गुरु पूर्णिमा है। देश के सभी भक्तों को गुरु पूर्णिमा की हार्दिक शुभकामनाएं। गुरु एक संस्कृत भाषा का शब्द है। गु का मतलब है अंधकार और रू का मतलब है दूर करने वाला। अंधकार को दूर करने वाला ही गुरु कहलाता है। हमारे इस मानव जीवन में हमें सही क्या है, गलत क्या है, इस चीज का जो ज्ञान करवाते हैं, अंधकार को प्रकाशमय बनाते हैं। मनुष्य जीवन जो है उसकी मोक्ष की प्राप्ति कैसे होगी, सद आचरण क्या है, गुरु क्या है, इन सब चीजों का जो ज्ञान करवाता है वो गुरु है। गुरु किसी भी रूप में हो सकता है, समझे। वो मनुष्य भी हो सकता है, वो प्राणी भी हो सकता है, वो पुस्तक भी हो सकती है, जिससे हमें ज्ञान की प्राप्ति हो, हम अंधकार से प्रकाश की ओर गति करें। वो माध्यम गुरु है। आज गुरु पूर्णिमा है। इस गुरु पूर्णिमा पे मेरा एक छोटा सा संदेश है कि हम सभी जो इस जीवन में आए हैं, उनको हमारे यहाँ बुजुर्ग कहते हैं कि हमको आध्यात्मिक गुरु बनाना जरूरी है। उसके बिना हमारा कोई भी धर्म वगैरह कुछ नहीं होता। किसी को दिया हुआ दान वगैरह वो असली दान नहीं होता है वो। तो मेरा इतना ही कहना है, गुरु होना चाहिए, ये एक सही बात है। लेकिन जो गुरु जो रास्ता बताता है, उस रास्ते पे चलना हमारा धर्म है। अगर हम उस रास्ते पे नहीं चल रहे हैं, उस राह से भटक रहे हैं, तो गुरु की मान मर्यादा जो है उसका हम उल्लंघन कर रहे हैं। समझ गए भाई। गुरुजी ने बोला झूठ नहीं बोलना है, पाप नहीं करना है, पराई स्त्री की तरफ नहीं देखना है, किसी को सताना नहीं है, किसी को मन की ठेस नहीं देनी है, काला पैसा नहीं कमाना है। समझ गए। घर में भाई भाई का झगड़ा नहीं होना चाहिए। ये सब चीजें अगर ये हो रही है, तो आप गुरु का घोर अंधकार, जो घोर पाप कर रहे हैं, अंधकारमय की ओर जा रहे हैं, आप प्रकाशमय की ओर गति कर ही नहीं रहे हैं। कि उसका एक दिन काल निश्चित है। आज अच्छा है, आप बुरा कर रहे हैं, तो आपका एक दिन ऐसा दिन बुरा आने वाला है कि आप सोच भी नहीं सकते। इसलिए सच्चा गुरु वो जो अंधकार से प्रकाश की ओर गति करवाता है। आदमी जब समझदार हो जाता है, तो वो खुद ही विकसित हो सकता है, वो खुद ही रास्ता बना सकता है, खुद ही समझ सकता है, अपने आप खुद में महसूस कर सकता है कि मुझे क्या करना है, क्या नहीं करना है। गुरु का काम है बताना, फॉलो करवाना नहीं। समझ गए। तो आज इस गुरु पूर्णिमा पे अगर आप संकल्प लेंगे, तो गुरुजी ने जो रास्ता बताया है, उस रास्ते पे हमको अडिग रहना है, उस रास्ते पे चलना है,
तो ही असली गुरु का सम्मान होगा, साक्षात्कार होगा। महाभारत का एक पात्र है एकलव्य और द्रोणाचार्य जी। एकलव्य द्रोणाचार्य जी के पास गए कि गुरुजी मुझे शिक्षा देनी है, मुझे लेनी है शिक्षा। द्रोणाचार्य जी ने मना कर दिया। तो एकलव्य ने ठाना द्रोणाचार्य जी की मिट्टी की मूर्ति बनाई और उन्होंने अपना अभ्यास चालू कर दिया और वो विश्व के मतलब सबसे सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर बन गए। तो इस बात का द्रोणाचार्य जी को पता चला तो वो गए गुरु दक्षिणा लेने के लिए एकलव्य के पास में। उनको पता था ये सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर है। उन्होंने एकलव्य जी से गुरु दक्षिणा के अंदर दाहिने हाथ का अंगूठा मांगा। लेकिन जो एकलव्य थे उनका गुरु के प्रति इतनी निष्ठा थी, इतना सम्मान था कि उन्होंने गुरु दक्षिणा में अपने दाहिने हाथ का जो अंगूठा है वो काट के झट से दे दिया। ये होता है गुरु के प्रति श्रद्धा, निष्ठा। समझ गए? उनको पता था कि मैं सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर नहीं रहूंगा, लेकिन गुरु का अपमान नहीं होना चाहिए। गुरु सर्वश्रेष्ठ है। अगर गुरु सही कह रहे हैं, गुरु सत्य कह रहे हैं तो उस मार्ग को अपनाना है, उस मार्ग को फॉलो करना है, जिससे हम आगे बढ़ेंगे, हमारा समाज आगे बढ़ेगा, आने वाली पुश्तैनियां आगे बढ़ेगी। इसी के साथ ही आप सभी को वंदन, सभी श्री गुरु जी के चरणों में मेरा प्रणाम। आप सभी को एक बार फिर से गुरु पूर्णिमा की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं, बहुत बहुत वंदन। जय श्री राम, जय गौ माता।